मध्यस्थता प्रार्थना क्या होता है? चलिए इसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में हैं और उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर उस लिंक्स में जाइए। मध्यस्थता प्रार्थना, जिसको इंग्लिश में इंटरसेसरी प्रेयर भी कहा गया है, इसका अर्थ होता है कि हम किसी और के लिए मध्यस्थत कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, उनके मदद के लिए, उनके चंगाई के लिए और उनको आशीष देने के लिए। बाइबल में हम इसका उदाहरण देखते हैं पहला तिमोथी का 2 अध्याय का पहला वचन में, जहां पौलुस कहते हैं कि मैं तुमसे विनती कर रहा हूं कि सबसे पहले निवेदन, प्रार्थना, मध्यस्थत प्रार्थनाएं और धन्यवाद बाकी लोगों के लिए और लोगों के लिए करो। ये वचन हमें बताता है कि हमें निरंतर दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मध्यस्थत या इंटरसेसरी प्रेयर, ये जो प्रार्थना होता है, बहुत ताकतवर और शक्तिशाली प्रार्थना होता है। जब कोई व्यक्ति ये प्रार्थना करता है तो इसका मतलब ये है कि वो उसके मन में लोगों के प्रति प्रेम और दया है, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी और दयालु है और ये भावना हमारे मन में रहना बहुत जरूरी है दूसरे लोगों के लिए। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर आप उनके जीवन में कार्य कीजिए, आप उनके जीवन में काम कीजिए। याकूब का 5:16 में लिखा है कि एक धर्मी आदमी का प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होता है। इसीलिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जितने जन भी धर्मी हैं, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मध्यस्थ प्रार्थना या इंटरसेसरी प्रेयर जो होता है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखेंगे तो निर्गमन ग्रंथ का 32वां अध्याय में 11 से लेकर 14 में हम देखते हैं मूसा के जीवन के द्वारा। जब इजरायली लोग एक बछड़े का मूर्ति बनाकर उसकी उपासना करने लगे तो परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया और परमेश्वर उन्हें तबाह करना चाहते थे। लेकिन मूसा जाकर मध्यस्थत करता है, इंटरसीड करता है और परमेश्वर से विलाप और विनती करता है और कहता है कि उन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु। परमेश्वर का क्रोध ठंडा हो जाता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि एक न्याय को भी बदला जा सकता है हमारे मध्यस्थ प्रार्थना के द्वारा। यीशु मसीह का एक बहुत अच्छा उदाहरण है मध्यस्थ प्रार्थना के लिए। अगर हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार के 17वां अध्याय में, ये पूरा 17वां अध्याय यीशु मसीह का मध्यस्थ प्रार्थना है। अगर आप मध्यस्थ प्रार्थना के बारे में गहरा जानना चाहते हैं तो इस अध्याय को जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि उस समय के विश्वासियों के लिए, चेलों के लिए और भविष्य में आने वाले विश्वासियों और चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर उनको सुरक्षा दीजिए, उनको पवित्रता में चलाइए और उनको एकता में रखिए। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है मध्यस्थता प्रार्थना के लिए या इंटरसेसरी प्रेयर के लिए। मध्यस्थ प्रार्थना क्या करता है कि परमेश्वर के काम के साथ हमें जोड़ता है। परमेश्वर का काम क्या है? परमेश्वर का काम है कि संसार में उनकी महिमा आए और लोग उनको जाने। जब हम मध्यस्थ करते हैं तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के काम से जुड़ जाते हैं। जब हम एजिकल के 22वें अध्याय के 30वें वचन में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि मैं एक व्यक्ति को खोज रहा हूं, क्या कोई है जो एक दीवार बना सकता है या मध्यस्थ कर सकता है इनके लिए, और मैं देखा हूं कि मैंने किसी को नहीं पाया। ये निराशपन जो परमेश्वर का एजिकल में हम देखते हैं कि मैंने किसी को नहीं पाया, ये हमें बताता है कि परमेश्वर निरंतर सारे पृथ्वी में प्रतिदिन प्रति समय खोजते हैं कि क्या कोई है जो मध्यस्थ कर सकता है इस व्यक्तियों के लिए, इस देश के लिए, इस गांव के लिए, इस प्रांत के लिए। और ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर खोजता है। तो मध्यस्थ प्रार्थना या इंटरसेसरी प्रेयर ये एक बहुत अहम हिस्सा है प्रार्थना के जीवन में।